बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आप रोज़ाना हर व्लॉग सुनते होंगे अहम खबरों के साथ। अहम खबरें क्या, पुरानी कब्रें, पुराने गोरखंड, नए कफन और रोज़ाना नित नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। कोई हकीकत तो है नहीं। कोई एक दावा कर रहा है आज हुकूमत गई, हुकूमत कहती है हम अगले 5 साल भी पूरे करेंगे, लेकिन सच ये है कि अवाम बुनियादी हकूक़ से महरूम हो चुकी है। ला कानूनियत अरूज पर है, करप्शन और नाअहली का मुकाबला है। अपोजिशन मास वाए NRO लेने की उनकी ज़िंदगी का मकसद ही कुछ नहीं रहा नाज़रीन। और दूसरी बात यह है कि इत्तेहादी बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। खान को फ़ोन सुनने से इनकारी। क्या अपोजिशन जो आजकल प्रोपेगेंडा कर रही है 3 माह में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत चले जाएगी, इसमें आप तक फैक्ट्स पहुँचाने की कोशिश करेंगे? नहीं, जो अवाम लाई है अपोजिशन 3 महीने में क्या 30 साल भी नहीं कर सकती। अगर इमरान खान सब कुछ जिस अवाम की ताकत से आया वो ना चाहे, यकीनन कड़वा सच है वो पोजीशन नहीं रही जो थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी के इजलास का अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया जो 6 दिसंबर को होनी थी। जब पिछली दफ़ा आर्मी चीफ और DG ISI ने इसमें ब्रीफिंग दी तो अपोजिशन लाइन में लगा के गई थी, सर वेल डन सर, ये बड़ा अच्छा काम किया है। इस दफ़ा कहा जा रहा है कि अपोजिशन ने 6 दिसंबर को होने वाले इजलास का बाइकाट इसलिए किया है कि इसमें आर्मी चीफ और DG ISI की बजाय हुकूमत के मशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ साहब देंगे। वो कहते हैं मोहिद यूसुफ साहब तो खुद हेलीकॉप्टर ग्रुप हैं, इनकी ब्रीफिंग में हम क्या जाएं। ऐसा लगता है कि सियासतदान सियासी मामला सियासी हल की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ ताकतवर हलकों की ज़ुबानी समझ रहे हैं। PDM ने जलसे शुरू कर दिया, दिसंबर में तब्दीली का दावा भी कर दिया। ये दावा वो सैकड़ों मरतबा पहले भी कर चुके हैं। आज गई हुकूमत, कल गई, लेकिन जब भी गई PDM अपने ही मौक़िफ़ से बदल गई। ना आर हुआ ना पार हुआ, ना इस्तीफ़े दिए ना इस्तीफ़ा लिया, ना लॉन्ग मार्च किया ना धरना दिया, ना इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आया ना मुश्किल हुई। बस ये हुआ कि अपोजिशन के खिलाफ गिरफ्तारियों का सिलसिला ताकतवर हलकों की मुदाखलत के बाद रुक गया। अतः हम इमरान खान ने कल फिर एक मीटिंग की है कि वो नैब को मुतरक करके अपोजिशन के खिलाफ अगर जो केसेस हैं उनको मेरिट पे चलाएंगे। जबकि वज़ीर आज़म ने बाद ऐसी इतलात मिली हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल को मजबूत किया जा रहा है, उसकी अहमियत को उजागर किया जा रहा है। इस पर उन्हें कुछ खदशात हुए और उन्होंने अपने पार्लियामेंट के तमाम लोगों का 3 महीने तक मुल्क से नहीं जाना। भाई तुम जब पाकिस्तान में थे तो तुमने कौन सी मूवमेंट चला ली थी, अदम एतमाद रुकवा ली थी। वो ताकतवर हल्के हैं भाई, हुकूमत या अपोजिशन, आप दोनों उनके मरहोने मिलना था। फुद्दू लगाना छोड़ दे, बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे कौम को। खैर चले हम आ जाते हैं असल की तरफ। नाज़रीन, हुकूमती इत्तेहादी बड़े ऐलानात करने जा रहे हैं। काफ लीग और MQM ने तंदो तेज बयानात देने शुरू कर दिए हैं। काफ लीग खुलकर पंजाब में तहरीके इंसाफ के बारे में आ गई है। उन्होंने ये यहाँ तक कहा है कि जिस आर्डीनेंस की मंजूरी, बिल की मंजूरी उस्मान बुज़दार ने किया, अगर वो मीडिया को उस बारे में ब्रीफिंग दे दे तो वो भी कबूल कर लेंगे। उन्होंने कहा उनको तो ABC नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, तो उस वज़ीर आला ने इसकी मंजूरी दी है जो अवाम दुश्मन है। उन्होंने कहा एक दफ़ा मीडिया को ये ब्रीफिंग दे दे उस्मान बुज़दार साहब, तो काफ लीग का कहना है हम इसे मंजूर कर लेंगे। जबकि MQM ने बलदियाती आर्डीनेंस को पाकिस्तान दुश्मन, अवाम दुश्मन करार दे दिया और उन्होंने कहा अब हर फैसला सड़कों पर होगा और पीपल्स पार्टी की मसलत करदा पॉलिसियाँ जो अवाम दुश्मन है उन्हें नहीं चलने दिया जाएगा। खिचड़ी सी पक गई है। क्या ऐसे में हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ और अपोजिशन के इत्तेहाद सिंध में MQM कोई बड़ी तब्दीली ला सकते हैं? नहीं, जल्द से जुलूस करना इनका हक है। आइनी तरमीम जॉइंट सेशन में डंडे वालों ने करवा लिया जिनका जोर चल रहा था, उसमें भी इमरान खान अपने इत्तेहादी तो दरकिनार
अपने करीबी साथियों को भी नहीं ला सकते थे अगर ताकतवर हल्के ना आते। जॉइंट सेशन जिसमें ओवरसीज पाकिस्तान को वोट का हक दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से, अब इलेक्शन कमीशन भी अपोजिशन के शाना बशाना इसमें रुकावटें करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, काफ लीग ने GDA MQM से राब्ते करने की कोशिश तेज़ की जा रही है, लेकिन वहाँ से कोई खातर ख्वाह जवाब नज़र नहीं आ रहा। ना तो हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत के साथ एक पेज पे है, ना अपोजिशन इत्तेहादी एक पेज पे है। हर कोई अपनी ईंट, एक एक ईंट की मस्जिद बना रहा है और ये कर रहा है कि अगले सिस्टम में उसको क्या स्पेस दी जाएगी। नून लीग इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तकसीम है, क्योंकि ख़ानदानी लड़ाई मरीम नवाज साहबा और वर्सेस शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की हर कामयाबी में रुकावट बन जाते हैं। जबकि नवाज शरीफ ने कहा है कि जब तक आप मेरी और मेरी बेटी के इलेक्शनों के में सज़ाएँ माफ़ नहीं करेंगे, हम आपको किसी किस्म के ताउन न करेंगे। जबकि ताकतवर हलकों के ज़राए का कहना है कि अपोजिशन कब इस्टेब्लिशमेंट हलकों की ना नवाज शरीफ और ना मरीम से कभी बात हुई है, इनसे कोशिश की गई पर वो ना करेंगे, ना हम इनसे कोई बेहतरी की उम्मीद है। तो हम कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ से अहम मुलाकातें हुई हैं। काफ लीग GDM में और से रब्ते करने की कोशिश कर रही है और कहा जा रहा है अब कुछ लोगों ने कुछ नामालूम नंबर फ़ोन सुनने छोड़ दिए हैं। क्या कोई पहलवान थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, जब पहलवान खाड़े में जाता है तो अंदाज़ा हो जा सकता है पहलवान की इतनी तैयारी नहीं है। पहलवानी एक फ़न है, उसका मौजूदा सियासत से जोड़ने का कोई तुक नहीं। काफ लीग के परवेज़ लाई कह रहे हैं कि तरीके इंसाफ के पंजाब और वफाक में इत्तेहादी और मुस्लिम लीग काफ के रहनमा परवेज़ लाई का कहना कि हम 3 साल से हुकूमत का बेलौस साथ दे रहे हैं। ये नाहल हुकूमत पंजाब में एक बजट पास नहीं करा सकती थी, मगर हमने काफ लीग ने अपनी पुरानी दानिशमंदी सियासत और हिकमत अमली से पंजाब को हर क्राइसिस से निकाला और वफाक में हर क्राइसिस बना। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ किए गए वादे PTI की हुकूमत ने पूरे नहीं किए, हमारा साथ नहीं निभाया और हर मौके पर सोलो फ्लाइट करने की कोशिश की। जब भी क्राइसिस आया तो हमें इस्तेमाल करने की कोशिश की और फ़ोन करवाने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ MQM के नाज़रीन कन्वीनियर मकबूल सिद्दीकी ने कहा हुकूमत बड़ा पुरएतमाद है, लेकिन का अजहार करते हैं कि घबराना नहीं, जबकि पूरी अवाम ही घबरा नहीं, शर्मा भी गई है और घबराते घबराते लड़खड़ा भी गई है। खुद कहते हैं घबराना नहीं, तो लोगों को तो आपने खड़े होने की जो जगह नहीं दी, हिम्मत छोड़ उनसे छीन ली है। नाज़रीन, अब अदम एतमाद और पर इजहार बंद कमरों में बातें शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन इत्तेहादी जमातें हुकूमती इत्तेहादों के जमातों के दरमियान भी राब्ता हुआ है, और लेकिन उन सब के इस बात में मुत्तफिक है कि इमरान खान की हुकूमत गिराना इशू नहीं, लेकिन अगले देग में किस किस का हिस्सा होगा इस पर कोई फ़ैसला ना होने की वजह से अदम एतमाद नहीं आ पा रहा। अदरवाइज़ इमरान खान साहब इस पोजीशन में नहीं रहे कि अगर अदम एतमाद आए और उनके पास कोई सियासतदानों की इतनी दानिशमंदों की टीम नहीं है कि वो इसका मुकाबला कर सके, और उन्हें फिर ताकतवर हलकों की मदद को ढूंढ जाना होगा। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहा जा रहा है बड़ा जुआ खेलने के लिए तैयार है। उन्होंने तमाम हुकूमती अरकान को पीर को इस्लामाबाद में तलब किया है। ना जाने क्यों वो अरकान जो उनकी अदम मौजूदगी में उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, उनके सामने जी हुजूरी का नाम लापते हैं। यही वजह है कि इमरान खान हकीकत से दूर होकर अवाम में अपनी जो हमदर्दी या अवाम और अपने दरमियान फासला पैदा करते जा रहे हैं, उसकी मेन वजह महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और बढ़ती हुई करप्शन। गो के अपोजिशन में आज भी सकत नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ, हुकूमत आइंदा हफ्ते बिल मुश्तरका इजलास में मंजूर करवाने की भरपूर कोशिश करने की, जिसमें नैब इलेक्ट्रॉनिक बिल, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी का वोट का हक देना वगैरह ये सारी चीज़ें नाज़रीन चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 3 माह अहम है या नहीं अहम है, इन 3 माह में मैं जिन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी करप्शन की, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कराऊंगा, इनको अंजाम तक पहुँचाऊँगा। साबका हुकूमत की करप्शन के केसेस को मंजर आम पर लाया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने पार्लियामेंट को हदायत की है कि वो हर रोज़
माजी में होने वाली करप्शन को अवाम में लाएं ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। दूसरी तरफ इस वक्त जो मिनी बजट लाने की कोशिश की जा रही है वो कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आता, और 3 महीने में अपोजिशन ने ये हवा बना दी है, ये खबरें फैला दी हैं कि इमरान खान जा रहे हैं, जबकि हमारी इतला है जो इमरान खान को लाए हैं उस वक्त तक तो इमरान खान नहीं जा रहे। वज़ीर आज़म ने PAC में इमरान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी में कहा है कि करप्शन से मुतलिक तमाम मामले ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिए। उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ताउन नहीं करती, और पंजाब और वफाक की अहम सीटों में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से लायल आज भी लोग अहम सीटों पर तैनात हैं, जो नवाज शरीफ और इमरान खान और उस्मान बुज़दार से ज़्यादा शहबाज शरीफ और मरीम को रिपोर्टें करते हैं। इमरान खान साहब इन धोखेबाजों से, अपने खुशामदियों से बचे। पंजाब में आज भी ज़्यादातर आपके वज़ीर आला से ज़्यादा जहां उनका अपना हिसाब किताब होता है वो कर लेते हैं, शहबाज शरीफ के पास इंफॉर्मेशन वाइज जाती है। ब्यूरोक्रेसी के करप्शन के मामलात पर संजीदा नहीं है, जबकि खुद अपोजिशन इस वक्त हुकूमती अरकान के करप्शन के बेशुमार स्कैंडल आ गए हैं। अपोजिशन हुकूमत में डाल रही है, जबकि ब्यूरोक्रेसी से रब्ता करे तो वो कहते हैं इस हुकूमत में अहलियत ही नहीं कि वो बड़ी चीज़ चला सके, हम क्या करें। दूसरी तरफ जब एक आला तरीन अफसर से कहा कि आप पंजाब में इस वक्त अहम तरीन पोस्ट पर हैं, तो आप साहब का वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के थे, तो दोनों में फ़र्क क्या देखा। तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को काम आता था इस वज़ीर आलम से जो मर्जी करा ले, इसे पता ही नहीं चलता, तो लिहाजा अगला फ्यूचर उनका है, तो हम इस हुकूमत की खातिर उनके साथ अपने ताल्लुकात क्यों ख़त्म करें। ब्यूरोक्रेसी करप्शन के मामलात पर हुकूमत का दावा है कि रुकावटें डाल रही हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी कहती है हुकूमत की करप्शन में मौजूदा हुक्मरान करप्शन करना चाह रहे हैं, तो हम इतने भोंडे तरीके से करते हैं, तो हम अपने आप को बचाने के लिए इन्हें कानून बनाते हैं और ये हम पर ही शक करते हैं। जितने करप्शन के मामला हाई लाइट करना ब्यूरोक्रेसी दबाव देती है, और बजाय वो करप्शन के मामला हाईलाइट करने की बजाय शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के पास पहले पहुंच जाते हैं, जिस पर तमाम फाइलों पर ब्यूरोक्रेसी के पास से गुजरती है, क्योंकि अरकान का वज़ीर आज़म के वज़रा और अरकान का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी आज हमसे ज़्यादा अपोजिशन यानी कि नून लीग से लाया है। तो ऐसी हुकूमत की नाअहली की और मिसाल क्या होगी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करे, सस्पेंड कर सके, लेकिन उनके मतहत उनकी बजाय अपोजिशन का साथ दें। क्या ऐसे शख्स से होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की ज़रूरत है। 60% आबादी पाकिस्तान की पंजाब में है, 149 MNA है, तो लिहाजा इमरान खान साहब इनमें से कुछ गवाह आपकी हुकूमत जाने के बाद सरकारी अफसर सुल्तानी गवाह बनेंगे आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़। ये यकीनी बात है, हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी। ये भी कहा जा रहा है मामला नायब को बचवाते हैं, तो वहाँ भी करप्शन के केस पर कोई बड़ा कदम नहीं आता। जब बड़ा कदम इसलिए नहीं आता कि मालूम जपा केस आप बंद करवा लेते हैं, BRT केस आप बंद कराते हैं, शराब केस आप बंद करा देते हैं। पंजाब की अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ 5 केस जाते हैं, और 5 को आपका एक अहम बंदा फ़ोन करके कहता है ये हमारा इन्वेस्टर है, इसको कुछ ना करे। ये अगर इसके पे हाथ डाला तो वज़ीर आला पंजाब भी गिरफ्त में आ सकते हैं। तो नाज़रीन, एहतसाब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कराची बोर्ड हो। इमरान खान की हद तक वो करप्शन का खात्मा चाहते हैं, मेरिट चाहते हैं, लेकिन उनकी टीम करप्शन की वजूहात बनती जा रही हैं। आप सबसे सीनियर सियासतदान, ये भी कहा जा रहा है कि सियासतदानों ने आप करप्शन से मुतल्लिक केस को हाईलाइट क्यों नहीं करते, जिस वक्त ये लफ्ज़ वज़ीर आज़म ने अपनी टीम से कहा, तो उन्होंने कहा हम तो करते हैं लेकिन किसी को सज़ा नहीं होती। तो जब सहाफ़ी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो हम हो जाते हैं। साहब की हुकूमत की करप्शन के केसेस को मंजर आम पर वज़ीर आज़म ने कहा लाया जाए। उन्होंने कहा अब हमारे बार बार सिर्फ इल्ज़ामात लगाने पर लोग यकीन नहीं करते, लोग एक ही सवाल करते हैं, बताएं अदालतों को किस पर ने सजाएँ दी, जिस पर वज़ीर आज़म सख्त सीखपा हुए और उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि आप लोग अपनी सियासत में लगे हुए हैं, ग्रुपबाजी में लगे हुए हैं। इसी वजह से अपोजिशन हमारे लिए हर तीसरे दिन हुकूमत गिराने का ऐलान कर देती है, जबकि वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना को यकीन दहानी कराई कि मौजूदा अपोजिशन नहीं गिरा सकती। उनकी बात पक्की है, ताहम कुछ मामलात गड़बड़ हैं। नाज़रीन, जो कोई करप्शन के मामला पर मिट्टी डालने की कोशिश करता है, याद रखें कि इन 3.5 सालों में इमरान खान साहब रोज़ाना कहते थे कि 10 से 12 अरब की करप्शन होती है। अगर यही पैसा करप्शन का रोका जाता तो इस वक्त मुल्क को कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं रहनी थी।
करप्शन में माजी में भी जारी रही, आज भी जारी है। कल भी ब्यूरोक्रेट करप्ट थे, आज भी करप्ट है, लेकिन वज़ीर आज़म को एक वन साइडेड खबर दी जाती है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है तूफ़ान, महंगाई का तूफ़ान मिनी बजट लाने के लिए वज़ीर आज़म सख्त परेशान है कि इस मिनी बजट से बहुत ज़्यादा महंगाई होगी और ख़दशा है कि अवाम अगर सड़कों पर आ गए तो उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम पर भी अभी तक कोई मुतफ़िका फ़ैसला नहीं हो सका, क्योंकि इमरान खान साहब को ख़बर दी गई है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के होते हुए आप ना तो कानून साज़ी कर पा रहे हैं और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन जीतना पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि पीटीआई से लोग ज़्यादा नाराज़ हैं। इवन के पीटीआई के रुकन और वुज़रा भी चाहते हैं कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। इस सिलसिले में पंजाब बल्दियाती आर्डीनेंस में काफ लीग और हुकूमत में डेडलॉक सख्ती से मौजूद है। पंजाब में बल्दियाती मसवदे कानून के मामले पर तरीके इंसाफ और इत्तेहादी जमात नून लीग की वीडियो लिंक पर मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वुज़रा असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद ने शिरकत की और काफ लीग की जानिब से वफाकी वुज़रा मोना सलाई, तारक बशीर चीमा इजलास में शरीक हुए, जबकि पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी सूबाई वज़ीर ने की। काफ लीग ने बल्दियाती निज़ाम में दही इलाकों की ज़्यादा नुमाइंदगी की पर डट गई है। वफाक की सतह पर भी मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं। यानी कि पीटीआई में एक ऐसा बंदा नहीं जो अपनी इत्तेहादी जमातों को मना सके। अब लगता है मजबूरन ना नंबर आने वालों से रब्ता किया जाएगा। पंजाब की ये चपकलश बहुत आगे होती जा रही है। पंजाब में कहा जा रहा है, जितने भी गैर जानिबदार सर्वे हुए, कहा जा रहा है कि पीटीआई कामयाब नहीं हो सकती। दूसरी तरफ मिनी बजट पर हुकूमत में भी इख्तलाफात है कि अगर इतनी महंगाई का बजट आया, एक महंगाई का तूफ़ान आया, तो आज फिर ख्वाजा आसफ ने महंगाई के बजट को छानने की कोशिश की, तो बल्दियाती इलेक्शन में ऐसे महंगाई के वजन ले जाएंगे तो लोगों की बरहमी नाराज़गी और लोगों का एहतजाज देखने में आएगा, जिस पर वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया है कि आप किसी भी सूरत अप्रैल में इलेक्शन ना कराएं। अगर इलेक्शन कराएंगे तो पीटीआई को नुकसान होगा, जबकि 19 दिसंबर को केपीके के 17 ज़िला में इजलास कराए जा रहे हैं। देखने उसका नताइज क्या होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने लोगों को यकीन दहानी कराई है। 3 महीने ख़तरनाक तो हैं, लेकिन हुकूमत जाने के आसार कोई नहीं, लेकिन महंगाई के लिए रिलीफ थे। अगर वज़ीर आज़म अवाम में महंगाई के रिलीफ के लिए कोई बड़ा फ़ैसला ना कर सके तो पंजाब हुकूमत के 3 अफसरान हुकूमत की तब्दीली की सूरत में 3 से 5 अफसरान मौजूदा पंजाब हुकूमत की करप्शन के बारे में सुल्तानी गवाह होंगे। इनमें ग्रेड 21 के 2 अफसर हैं और कुछ 20 के। सारी सूरत हाल साल आप तरक्की, आप फैसला करें आपका लीडर कैसा होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।